चलो स्टार्ट करें। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं थे यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एक बार कल का रिवाइज करवाती हूँ थोड़ा सा। कल हमने टॉपिक शुरू किया था डिस्काउंट का। अब आप सब चुप करके सुनेंगे, अपना म्यूट करके रखेंगे। अगर जब मैं बोल लूंगी पढ़ा लूंगी थोड़ा सा, उसके बाद जब मैं पूछूंगी फिर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? बीच में नहीं बोलना। हमने कल एक टॉपिक शुरू किया था डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है जिसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं, या हम देसी भाषा में बोलते हैं छूट, है ना? आप लोग जैसे शॉपिंग के लिए जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, वहां पे आपको पता चलता है कि इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, इतने % डिस्काउंट है। डिस्काउंट से चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। कई बार शॉपकीपर कोई चीज लाते हैं, उसको बेचते हैं, तो वैसे तो वो अपना प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि उनके कस्टमर बढ़े, वो कहते हैं कि वो पहले ही अपना मार्जिन रख लेते हैं, अपना प्रॉफिट पहले ही ऐड करके उतना रेट लिखवा देते हैं ऊपर, चीज के ऊपर जो प्रिंटेड रेट होता है, मार्क प्राइस होता है, तो उतना लिखवा के फिर उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। तो उससे कस्टमर भी खुश हो जाता है जो खरीदने गया। हम लोग खुश हो जाते हैं ना कि दुकानदार अगर हमें 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे देता है, तो हमें खुशी होती है कि चलो हमें 10 रुपए सस्ती मिल गई चीज। लेकिन दुकानदार ने पहले से ही अपना प्रॉफिट रखा हुआ है, वो क्यों इतना बिजनेस कर रहा है? वो कमाने के लिए काम कर रहा है ना, तो वो अपना मार्जिन पहले ही रख लेता है, अपना प्रॉफिट पहले ही उसने ऐड किया होता है। मान लो उसने 80 रुपए की चीज खरीदी जहां से, फैक्ट्री से, उसको आगे वो 100 रुपए की बेचता है, लेकिन वो ग्राहक को खुश करने के लिए 100 की बजाय उसको 90 रुपए में देता है। तब भी उसे तो 10 रुपए का फायदा हो जाता है, और जो लोग खरीदते हैं उनको भी 10 रुपए सस्ता मिल जाता है। उनको लगता है कि चलो ये अच्छी चीज है, हमें सस्ते में मिल गई, तो ये उनको भी फायदा हो जाता है और शॉपकीपर को भी फायदा हो जाता है। डिस्काउंट का ये मतलब है। और कई बार क्या होता है कि कोई माल खराब निकलता है, जैसे मान लो किसी ने साड़ियों का काम किया है, साड़ी खरीदी है, तो उसकी साड़ी पे कुछ दाग लग गए हैं, या कहीं से कॉर्नर फट गया है, कुछ भी डिफेक्ट आ गया उसमें, या प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको वो, अगर हम, उसने 200 रुपए की साड़ी खरीदी है, तो वो आगे उसको थोड़ा सस्ती करके बेच देता है कि चलो मेरा जितनी इन्वेस्ट हुआ है कुछ पैसे तो मेरे वापस आए ना, तो वो सस्ती करके बेच देता है। और लोग उसको खरीद लेते हैं कि चलो साड़ी में से हम अपना शर्ट बनवा लेंगे, चुन्नियां निकाल लेंगे, दुपट्टे निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, डिफेक्टिव पार्ट उसका हटा देंगे, या इसको रफू करा के एज साड़ी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें डिफेक्टिव चीज मिल रही है तो हमें कम रेट पे मिल जाएगी। तो फिर वो शॉपकीपर जो है वो एक डिस्काउंट रख देता है। ये मतलब होता है डिस्काउंट का। तो कल हमने 3 फॉर्मूले किए थे कि एक तो होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य, जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, चीज के ऊपर जो भी आप खरीदते हो, हर चीज के ऊपर उसका रेट लिखा होता है। और उसके ऊपर डिस्काउंट जो लगता है उसको हम छूट बोल देते हैं या बट्टा बोल देते हैं। और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, जितने में दुकानदार ने मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाकर, माइनस करके, जितने मूल्य पे उसको बेचा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो हम ये 3 टर्म्स यूज करेंगे। मार्क प्राइस जो प्रिंटेड है उसको मार्क प्राइस, जो बट्टा है या छूट है उसको मैं डिस्काउंट यूज किया करूंगी वर्ड, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो इसके इसके 3 फॉर्मूले करवाए थे मैंने। एक था कि अगर आपको मार्क प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और दूसरा फॉर्मूला करवाया था डिस्काउंट। अगर आपको मार्क प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस पता है, और आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्काउंट मिला, तो जो मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, वो डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तीसरा फॉर्मूला मैंने करवाया था डिस्काउंट परसेंट निकालना। परसेंट मतलब 100 में से कितना डिस्काउंट। आप आमतौर पे सुनते होंगे यहाँ पे सेल लगी हुई है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। अब असल में डिस्काउंट चाहे 50 रुपया हो, लेकिन 100 में से कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला तीसरा करवाया था, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, डिस्काउंट को डिवाइड करते हैं मार्क प्राइस पे और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे। जैसे आपने प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस पे, इसी तरह डिस्काउंट को हमेशा कैलकुलेट करना है मार्क प्राइस पे। ठीक है? अब सब समझ गए होंगे अब इसको। ठीक है? बाकी जो टॉपिक हमने कल किया था वो कल की ऑडियो सुनो आप, और होमवर्क करो कल वाला, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैं तो बेटा उन लोगों को बोल रही हूँ जो आज आए हैं, कल नहीं आए थे। आप लोगों ने तो कर लिया होगा। ठीक है?
वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर कितना आया? ये पहली मैंने भेजी थी ना आपको असाइनमेंट। 50 आएगा बेटा। हाँ, आपने परसेंटेज निकाल दी होगी। परसेंट नहीं निकालना, सिर्फ डिस्काउंट निकालना था। 50 रुपए, 50 रुपीज पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 275। यस, वेरी गुड। हाँ, 275। वेरी गुड। सबने किया होमवर्क? किरण कुमारी, आपने किया होमवर्क? किया किरण? अच्छा, चलो, जिसका कोई आंसर गलत होता हो तो बताना, फिर मैं उसको समझा दूंगी क्या गलती है, ठीक है? मैं आंसर बताती जाती हूँ, आप टैली करते जाओ। थर्ड का आंसर 170। किसी का नहीं आया तो बोल दो। 170 रुपया सही है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ठीक है। 7,300 रुपीज। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने नहीं किया आज क्वेश्चन? हाँ, 6,000, 6,508, 6,508 रुपीज। छठे क्वेश्चन का आंसर, छठे क्वेश्चन का आंसर 13,125 रुपया। 13,125 रुपीज, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया ये? सबका ठीक आया? 65,730 रुपया। आठवें क्वेश्चन का आंसर 150 रुपया, 150 रुपीज। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर 165 रुपीज। सबका आ गया? टेंथ क्वेश्चन का आंसर, टेंथ क्वेश्चन का आंसर 92 रुपीज 40 पैसा। आ गया सबका? किसी का कोई गलत तो नहीं हुआ? मार्क प्राइस तो फिर तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नेट डिस्काउंट निकालते हो तो रुपीज पैसे निकाल दिया करो। परसेंट में चल जाता है, लेकिन अगर वैसे निकाल रहे हो आप, ये थोड़ी कहोगे मैंने 92.5 रुपीज दिए। आप ये कहते हो ना 92 रुपीज 40 पैसा दिए, ऐसे बोलोगे ना? ठीक है। तो जब आप मिक्स फ्रैक्शन में, तब चल जाता है अगर आप परसेंटेज कर रहे हो, अदरवाइज पूरा निकालना करो, ठीक है। चलो, आज हम यही टॉपिक कंटिन्यू करते हुए, ये टॉपिक इजी लग रहा है ना सबको? ठीक है। चलो, अब हम अगली टाइप करेंगे इसकी, कि अगर आपको मार्क प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस। क्यों नहीं मिला होमवर्क? क्या नहीं मिला होमवर्क? क्या कह रहे हो? क्यों नहीं मिला? मैंने ग्रुप में भेजा है, आपने देखा ही नहीं होगा। कल मैंने दोपहर को भेजा है होमवर्क, जब असाइनमेंट भेजी है, ये वाला भेजा है, रिकॉर्डिंग भेजी है कल की, उसके साथ ही होमवर्क की असाइनमेंट भेजी थी। आज खोल के देखना, ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। अब आज कल वाला होमवर्क भी करना और आज जो मिलेगा वो भी कर लेना। चलो, अब हम टाइप करने वाले हैं कि अगर हमें मार्क प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अब आप निकालोगे इसको? अगर मैं आपको कहूं कि मार्क प्राइस है 230 रुपीज, 230 रुपया मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट है 10%। होलिका, आपकी आवाजें बहुत आ रही हैं पीछे से, म्यूट कर लो। होलिका, म्यूट कर लो आप। 207। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, मार्क प्राइस इज 230 रुपीज, डिस्काउंट परसेंट इज 10%। फाइंड सेलिंग प्राइस। मिथिलेश, आपका क्या आया आंसर? मिथिलेश, आपका आंसर बेटा? तो सुनी क्यों नहीं? ऑडियो तो सुन लिया करो। अच्छा, एक मैम ने वो ग्रुप में मैसेज डाला है ना, कि जो बच्चों को प्लस माइनस वाले ऑपरेशन सीखने हैं, जिनको प्लस माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीजें नहीं आती, वो बच्चे वो ग्रुप, वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना बेटा। वो हमने आपके लिए टीचर एक और लिए हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना प्लस माइनस करने में, होलिका, गुरुचंद, आप लोग सुन रहे हो? पहले तो बच्चों ने मेरे को ही बोला था, मेरे कहने पे उन्होंने टीचर ढूंढे और ग्रुप बना रहे हैं। अगर बच्चों को बेटा, आप लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। ये ग्रुप तो चलता ही रहेगा, ये वाला। उसमें बेसिक ऑपरेशन सिखाए जाएंगे शुरू से। अगर किसी को भी दिक्कत है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को स्कूल में इतना ज्यादा मैथ्स पे नहीं फोकस हुआ हुआ, मुझे पता है इस बात का। तो अगर किसी को भी सीखना है ना, तो वो क्लास अभी थोड़े दिन की होगी, 30 दिन। वो आप कर सकते हो, आपको वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, कर सकते हैं, करने को तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, वैदिक मैथ्स आप बोल रहे हो? वैदिक मैथ्स तो नहीं है वो। आप वैदिक मैथ्स समझ रहे हो? बेटा नहीं, ये पता है। हाँ हाँ हाँ, तो कर सकते हो बेटा, वो ओपन है, वो सब बच्चों के लिए ओपन है ग्रुप। आप एक बार ज्वाइन करके उसको देख सकते हो, अगर आपको। हाँ हाँ, आपको भी नहीं आता? बेटा मेरी बात सुनो आप लोग, ये ग्रुप हम
वो वाला ग्रुप हम इसलिए शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे इसी मीटिंग में 2-3 बच्चों ने बोला नहीं था शुरू में कि हमें, एक सिमरन थी लड़की, एक वो और थी इफ़त थी शायद से, 4-5 बच्चों ने, है ना, वो अब तो आ ही नहीं रहे हैं वो बच्चे। उनको ये दिक्कत आ रही थी, बेसिकली उन लोगों के लिए ये शुरू कर रहे हैं जिनको बच्चों को प्लस करना आता है। प्लस तो वैसे ही करना है ना जैसे हम करते ही हैं। आप लोग प्लस कर लेते हो ना, ऐड करना आता है सबको, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड आता है ना। तो वो बेसिकली उन बच्चों के लिए वो शुरू कर रहे हैं हम लोग। वो तो, वो आपको पहले आप ग्रुप से जुड़ो, टाइम भी बता देंगे, ठीक है। नहीं, आप उस मैसेज को पहले, आप ध्यान से पढ़ना पहले मैसेज को, ठीक है। चलो, हाँ आप ध्यान से पढ़ना, मैसेज तो पढ़ा नहीं आप लोगों ने। अभी नहीं शुरू हो रहा, 11 तारीख से शुरू करेंगे, लेकिन अगर ग्रुप बन जाएगा वो, तो उसमें आपको बेसिक वाले जो, जिनको बच्चों को प्लस करना नहीं आता, माइनस नहीं आता, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कोई आपके नोन होते हैं कई बार ऐसे बच्चे, तो आप उनको बता सकते हो कि वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप पढ़ो, यही ग्रुप चल रहा है अभी। चलो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको, अब आप लिखो, मार्क प्राइस है 560 रुपीज, 560 रुपए मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट परसेंट है 5%, 5%। तो फिर सेलिंग प्राइस निकालो। मार्क प्राइस है 560 रुपीज, 560 रुपया, और डिस्काउंट है 5%, 5%। सेलिंग प्राइस निकालो। नहीं, 560 है मार्क प्राइस, 560 रुपया मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट परसेंट है 5%, 5%। आपको सेलिंग, नहीं, कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ बोलती हो। नहीं सलोनी, आप अकेले बैठे होते हो कि आपके साथ भी कोई होता है? अच्छा, 560 का 5% निकाल लो, कितना आया? मिथिलेश आपका कितना आया? नहीं, कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हो आप। 28 आया। 560 में से, 560 में से 28 माइनस करो। हाँ, 532। 560 का 5% निकाल लो तो वो आता है 28। यही आया ना सबका? 28। अब 560 का 5% लो, 5/100 गुना 560, 5/100, इसको सारे को गुना करो 560 से, एक जीरो कैंसिल हो गई। 5 और 10 की कटिंग करो आपस में, 5 1 is 5, 5 2s are 10, नीचे 2 आ गया, ऊपर है 56। अब 2 और 56 दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 1 is 2, 56 को 2 से काटोगे तो 28 आ गया ऊपर। तो डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट आ रहा है 28 रुपीज। तो अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 560 में से 28 माइनस करो। आप सब म्यूट कर लो, फिर आवाज आएगी। सब बच्चे म्यूट कर लो, सभी बच्चे म्यूट कर लो। 5/100 को 560 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कटिंग करके आ गया 28, 28 आ जाता है डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 560 में से 28 को माइनस करो, तो 532 रुपए आंसर, 532। अब आवाज आ रही है ना सबको? होलिका, आपको आवाज आ रही है? वो इसलिए कि आपने अभी तक म्यूट, आपने खुद ही नहीं किया हुआ। सब बच्चे म्यूट कर लो, सिंपी, शिवानी, रोहित, होलिका, सभी म्यूट कर लो, फिर आवाज आएगी। हाँ, तो आप, अब आप म्यूट करो पहले अपने आप को। होलिका, अपने आप को म्यूट करो। सबको चुप करा दिया, खुद अपना चुप नहीं हो रही। होलिका, म्यूट करो अपना, अपने आप को म्यूट करो। हाँ, चलो आ रही है ना आवाज सबको? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो कि इफ मार्क प्राइस इज ₹400, लिखते जाओ साथ साथ। इफ मार्क प्राइस इज 400 रुपीज, डिस्काउंट इज 25%, फाइंड सेलिंग प्राइस। यदि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है 400 रुपए और छूट है 25%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ओके, 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 सबका आ गया? प्रभात, आपका आया आंसर? मैं जिससे पूछूं वो अनम्यूट करके अपना आंसर दे के फिर म्यूट कर लिया करो। प्रभात कुमार, आपका आंसर आया है इसका? ये जो अभी क्वेश्चन दिया मैंने कि मार्क प्राइस 400 रुपया, डिस्काउंट 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? पहले डिस्काउंट निकाल लो, फिर उसको मार्क प्राइस में से माइनस करो, देखो कितना आया। परसेंट निकालना आता है? प्रतिशत निकालना आता है? डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस, सारे को गुना कर दो 100 से, तो यहाँ पे 25/100, इसको गुना करो 400 से, देखो कितना आया।
25/100 को गुना करो 400 से। मिथिलेश आपका क्या आया? बच्चे सो जाते हैं क्या? कितना डिस्काउंट आया बच्चों? 25% ऑफ 400 कितना आया? डिस्काउंट 100 आया और सेलिंग प्राइस 300 आया। हाँ, 400 में से 100 माइनस किए तो ये आ गया 300 रुपया। 300 रुपीज सेलिंग प्राइस। सबको समझ आया? अब समझ आ गया प्रभात कुमार? मिथिलेश को ओके। चलो फिर से म्यूट कर लो। जिसको नहीं समझ आया वही अनम्यूट रखेगा बस, बाकी सब म्यूट कर ले। जिनको समझ आ गया वो म्यूट कर ले। सिंपी आपको नहीं समझ आया? होलिका आपको समझ आ गया? अच्छा, चलो म्यूट कर लो फिर। अब अगला क्वेश्चन लिखो। इफ मार्क प्राइस इज रुपीज 5050, 5050 रुपए, 5050 मार्क प्राइस, और उस पर डिस्काउंट 30%, 30% छूट। तो अब पहले डिस्काउंट निकालो और फिर सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 5050। अब आ गई आवाज कोमल? अब हाँ, मार्क प्राइस रुपीज 5050, 5050, और डिस्काउंट 30%, 30% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकालो और फिर सेलिंग प्राइस निकालो। दोनों चीजें फाइंड करनी है इसमें, डिस्काउंट भी और सेलिंग प्राइस भी। यस। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से करो। 5050 4 डिजिट है ये, उसमें से माइनस करो डिस्काउंट। आराम से कर लो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। 3535, डिस्काउंट आएगा 1515, 1515, और सेलिंग प्राइस आएगा 3535, 3535। किस किस का ठीक है? ओके, बाकी बच्चे भी सॉल्व कर लें पहले, फिर हम अगली टाइप पकड़ने वाले हैं, शुरू करना। जैसे जैसे होता चाहे बताते जाओगे। हो गया 3535। जिस इसका आंसर आ गया वो यस बोलते जाओ, और किसी का नहीं आ रहा तो फिर वो बताओ, मैं फिर समझा दूं। ओके, हो गया सबका? पहले हमने डिस्काउंट निकाला 30%, 5050 का। 30/100, इसको गुना किया 5050 से। अब 0 0, 30 की एक 0, 100 की 0 से कट गई, और 5050 की एक 0, 100 की दूसरी 0 से कट गई। डिनोमिनेटर खत्म हो गया, न्यूमरेटर में रह गया ऊपर 3 गुना 505। 3 को 505 से गुना किया तो 1515। ये आ गया नेट डिस्काउंट। नेट होता है पूरा डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट असल में कटा है, तो उसको हम बोलते हैं नेट डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट आ गया 1515। और अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। 5050 में से 1515 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 3535, 3535। ठीक है। अब हम अगली टाइप पे आते हैं कि यदि हमें सेलिंग प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, फिर हम मार्क प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। ये एक सम पहले मैं समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनो और नोट भी करते जाओ। आप लिखो कि इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 392, 392, 392, ये है सेलिंग प्राइस। और आगे लिखो डिस्काउंट 2%, 2% डिस्काउंट है। अब इस केस में हमें मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, 100 में से दिया हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100 रुपया। अब 100 रुपये पे डिस्काउंट है 2 रुपया, 2 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 के हिसाब से? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 2, दैट इज 98, 98 रुपए। 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 रुपए। तो हमारे पास 100 के हिसाब से अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस आ गया 98 रुपीज। लेकिन हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 392 रुपए, 392 रुपीज। तो हम यहाँ पे इकाई वाला मेथड लगा लेते हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज 98, देन मार्क प्राइस इज रुपीज 100। If selling price is rupees 1, so mark price will be 100 divided by 98. And if selling price is 392 rupees, mark price will be 100 upon 98 and whole multiplied by 392. आया समझ के दोबारा बताऊं? इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। यूनिटरी मेथड जो होता है, इकाई मेथड,
अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक सेलिंग प्राइस है, एक मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस 100 के हिसाब से हमने निकाल लिया और हमें दिया भी हुआ है, तो सेलिंग प्राइस 2 बार है, और मार्क प्राइस जो चीज हमने निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है, वो बाद में लिखते हैं। तो हम यूनिटरी मेथड ऐसे लगाते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 98 रुपए हो तो मार्क प्राइस है 100 रुपया, और अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया होता तो मार्क प्राइस कितना होता, 100/98। और अगर ये 392 रुपए हो तो कितना होगा, 100/98 गुना 392। अब इनकी आपस में कटिंग करो, 98 और 392 की जब कटिंग करोगे तो जो आएगा उसको 100 से गुना कर दो, वो आंसर आएगा। समझ आया बच्चों? अगर किसी को नहीं आया तो अभी पूछो, फिर आगे मैं और करवाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सुनो सुनो। आपने आप ये देखो कि आपके पास सेलिंग प्राइस एक तो 98 है और दूसरा आपको दिया हुआ है 392, है ना? तो इसको हम लेफ्ट साइड पे बाई तरफ रखेंगे, राइट। बाद में जो लिखेंगे वो मार्क प्राइस लिखेंगे। हम इसको ऐसे लेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस 98 है, हमने सपोज किया ना कि मार्क प्राइस 100 है, तो ये अगर हमने 100 सपोज किया और डिस्काउंट 2% है तो सेलिंग प्राइस आ रहा है 98 रुपए। तो हम अब 98 के हिसाब से तो 100 रुपए मार्क प्राइस है, तो ये 392 अगर सेलिंग प्राइस होता तो कितना मार्क प्राइस होता, हमारा क्वेश्चन ये है। तो हम इसके लिए इसको अपने दिमाग में ऐसे बिठाते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 98 रुपए है तो मार्क प्राइस है 100 रुपया। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया होता तो मार्क प्राइस भी कम होता ना। अगर 1 होता है तो हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बुक्स की कीमत 100 रुपया है तो एक बुक की कीमत कितनी होगी, बताओ। कैसे किया आपने, कैसे किया? 100 को 2 से डिवाइड किया ना, 100 को 2 से डिवाइड किया ना। देखो, जब हमें एक चीज की, एक वस्तु की कीमत पता हो, मान लो मैं कहती हूँ कि एक पुस्तक की कीमत है 50 रुपया, 2 पुस्तक की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपया। आपने गुना किया ना, जितने नंबर ऑफ थिंग्स है उसको उससे गुना किया ना, 50 को 2 से गुना किया तो 100 आया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 2 बुक्स की कीमत दी हुई है 100 रुपया और आपको एक बुक की कीमत पता करनी है, फिर आप डिवाइड करते हो, ये चीज पता है ना आपको। फिर 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। समझ आई? एक बुक की कीमत 50 रुपए तो 2 बुक की कीमत 100 रुपए, डबल हो गई। 50 को 2 से गुना कर दिया। और अगर हम कहेंगे 2 बुक्स की कीमत 100 रुपया, एक बुक की कीमत कितनी होगी, उसके आधी होगी, 100 को 2 से भाग करेंगे। जब ज्यादा की कीमत पता हो तो एक की पता करनी हो तो हम भाग करते हैं, और अगर एक की दी हुई हो और ज्यादा की पता करनी हो तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल पता है ना सबको? ये चीज सबको पता है ना? आपको ये पता है ना भी एक बुक 50 की लिए तो 2 100 की आएंगी, और अगर हम कहें 2 बुक 100 की आई हैं तो एक बुक 50 की आएगी। होगा ना ऐसे? जब हम ज्यादा की कीमत, एक की दी हो और ज्यादा की कीमत पता करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा की दी हुई है और एक की पता करनी है कीमत, फिर हम भाग करते हैं। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 98 ज्यादा है ना, तो अगर 98 सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस है 100। और अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया होता तो मार्क प्राइस भी तो कम होता ना, उस केस में हम भाग करते, 100 को 98 से भाग कर दो। ठीक है। और अगर ये 392 होता सेलिंग प्राइस, तो जो एक की कीमत आई है उसको 392 से गुना करेंगे। एक की कीमत कितनी आई है, 100/98। 100/98 एक की कीमत है, 392 का पता करना है तो 100/98 को गुना कर देंगे 392 से। अब समझ आया सबको? अब क्लियर हुआ बच्चों? अब किसी को नहीं समझ आया तो पूछो, फिर मैं दोबारा बताती हूँ। कटिंग अभी छोड़ो, अभी कटिंग छोड़ो। अभी मुझे मेथड बताओ, मेथड सबको समझ आ गया? कटिंग पे मैं अभी आती हूँ। बच्चों, सबको समझ आ गया यूनिटरी मेथड लगाना? आप अपने दिमाग में ये चीज बिठाओ ना कि 98 सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस है 100 रुपया। अगर 1 रुपया होता सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस कम होता ना, क्योंकि 98 ज्यादा है एक से। अगर एक का निकाल रहे हो तो कम होगा, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, 100 को 98 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। वो हमने लिख लिया 100/98। और अगर ये 392 होता सेलिंग प्राइस तो 100/98 एक की जो कीमत है उसको गुना करेंगे। तो 100/98 एक की वैल्यू थी, एक के अगेंस्ट था, तो 100/98 को गुना करेंगे 392। ठीक है। अब हम 98 और 392 की आपस में कटिंग करेंगे, दोनों इवन नंबर हैं। 100 को हम इसलिए नहीं छेड़ रहे
कि 100 जीरोस लगाने के काम आ जाएगा। देख लेते हैं पहले कटिंग करके। अब 98 में 2 का पहाड़ा चलाओ, 2 गुना 4 8 और 2 गुना 9 18 49। और ऊपर जब हम कटिंग करते हैं 2 एकम 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 19, 2 गुना 9 18, 8 को 9 से माइनस किया 1 1 नीचे आया और 2 आगे, तो हाँ 196 आया। अब 196 और 49, अब देखो दोनों इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेंगे ये, है ना। तो हम देखते हैं 49 जो है 49, वो होता है 7 गुना 7 49 होता है, हमें पता है 7 से कट जाता है। हम देखते हैं कि 196 7 से कटता है कि नहीं। 196 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 गुना 2 14, 14 19 में से माइनस करो तो 5 आया नीचे, 56 हो गया। 7 गुना 8 56, कट गया ना। अब फिर से कटेगा क्योंकि नीचे 7 आ गया और ऊपर 28 है। 7 1 is 7, 7 4s are 28, तो 7 गुना 4 28 होता है, ये आपस में कट गए। अब नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रह गया और ऊपर आ गया 100 गुना 4। 100 गुना 4 कितना होता है 400। अब समझ आ गया सबको, तो 400 रुपये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार ही रिपीट करवा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मार्क प्राइस निकालना है अगर सेलिंग प्राइस 392 रुपए, डिस्काउंट है 2%। जब हमें डिस्काउंट परसेंट में दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ, तो हम सपोज करके चलते हैं, हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100 रुपीज, क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट में पता है। तो डिस्काउंट होगा 2%, सेलिंग प्राइस होगा 100 के हिसाब से, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमने माना था 100 रुपया और उस पर डिस्काउंट था 2%, तो 100 में से 2 माइनस किया, ये आ गया 98। अब हम इसको सोचेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस 98 रुपए है तो उस केस में मार्क प्राइस है 100 रुपया। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया होता तो मार्क प्राइस होता 100 बटा 98। और अगर मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस अगर 392 रुपए होता तो क्या होता, एक का जो मार्क प्राइस है, एक मार्क प्राइस है, उसको 392 से गुना करेंगे, तो ये आ गया 100 बटा 98। इस सारे को गुना कर देंगे 392 से, तो इनकी जब कटिंग होएगी वो आएगा 400 रुपया। इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। अब आप लोग करोगे, अगर सेलिंग प्राइस 9250 रुपीज, 9250 रुपए सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट है 7.5%, 7.5%, तो फिर मार्क प्राइस क्या होगा। अब इसमें भी आप सपोज करोगे, शुरू कर दो करना। नोट कर लिया सबने, 9250 रुपए है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट है 7 और 1/2%, 7.5%। सपोज कर लो मार्क प्राइस है 100 रुपीज। अब ये 7 एंड 1/2 को चेंज कर लो इम्प्रॉपर में। 7 गुना 2 14 हो गया, 14 और 1 15, 15/2, तो डिस्काउंट आ गया 15/2, 15/2। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो। 15/2 को आप बेशक रुपीज पैसे में कन्वर्ट कर लो और भी इजी हो जाएगा। 15 को 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 7.50, 7 रुपए 50 पैसे। तो आपके पास डिस्काउंट आ गया 7 रुपए 50 पैसे। उसको 100 में से माइनस करो, देखो कितना आया सेलिंग प्राइस, कितना, हाँ 92 रुपए 50 पैसे सेलिंग प्राइस, 92.50। क्योंकि आपने 7.5 रुपए 100 में से माइनस किए तो 92.50, 92 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब देखो अगर सेलिंग प्राइस 92 रुपए 50 पैसे है तो मार्क प्राइस है 100 रुपया। और अगर 1 रुपया हो हाँ, अगर 1 ही रुपया हो सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस होगा 100 बटा 92.50। और अगर ये 9250 रुपए हो तो 100 बटा 925 कर लो अब, और इसको गुना कर दो 10 से, और फिर इसको गुना कर दो 9250 से, तो देखो कितना आता है कटिंग करके। ये सीधा ही कट रहा है वैसे, तो आंसर कितना आएगा, नहीं, पॉइंट तो आप भूल ही गए बीच में, डेसिमल भी तो था, 92.50 था। जब आप उसका डेसिमल लगाओगे तो वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, आप डेसिमल में अटक गए। 100 बटा, नहीं 100 नीचे थोड़ी होगा, डेसिमल का 100 तो ऊपर चला जाएगा, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा।